औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। हम कर रहे हैं STA 301 की सीरीज़, जिसका आज हम लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह 39। जैसे जैसे लेक्चर ख़त्म हो रहे हैं खुशी भी हो रही है, थोड़ा दुख भी हो रहा है कि STA के साथ काफ़ी दिल लगा हुआ था, लेकिन ये अपने एंड की तरफ जा रही है। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। MTH 202 की, MTH 101 की, MTH 303 की, MTH 401 की, MTH 501 की, तो चलता रहेगा। चलें जी, कोई नहीं, वक्त के साथ साथ सारा कुछ होता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नई वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप लेक्चर नंबर 39 न्यू कमर देख रहे हैं तो पूरी सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है। तो सारी की सारी सीरीज़ की तैयारी करें, ध्यान से तैयारी करें। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी आपको अच्छी तैयारी करवाने की, ठीक है ना। तो ध्यान से, अभी हमारी टेस्टिंग चल रही है, तो टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपका टफ़ तरीन जो है ना STA का टॉपिक चल रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे पैदा किया, मैं गुरूर नहीं करता, दावा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया, ताकत दी है कि मेरे से अच्छी ये STA 301 टेस्टिंग, स्पेशली टेस्टिंग का मैं दावा करता हूँ, क्योंकि टेस्टिंग का कोई बंदा नहीं है और ना भी करवाएगा। मेरे से अच्छी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ताकत दी है, वही उसकी बिहेव पे मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे से अच्छी इंशाल्लाह टेस्टिंग आपको कोई नहीं करवाएगा, और इंशाल्लाह ध्यान से करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले देखें, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट, इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता नहीं है, ये याद रखना आपने, इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन क्या करें, अब लेक्चर के अंदर है, ये एग्जांपल आपको करनी तो पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 पैराग्राफ्स हैं। नीचे जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, नीचे वाला, उसे मैं देखता हूँ, लिखा होगा 20 ऑफ द 100, एंड पे लाइन पे लिखा हुआ है 20 ऑफ द 100, ठीक है ना। 20 ऑफ द 100 यंग वुमेन चूज फ्रेगरेंस हैज़ द परफ्यूम दे लाइक्ड बेस्ट। फ्रेगरेंस मेरे हिसाब से अतर को कहते हैं, गुलाब का जो होता है ना अतर, उसे कहते हैं, क्योंकि ये मैंने समरी पढ़ी थी आई थिंक 9th में, फ्रेगरेंस, ठीक है ना, उसे कहते हैं। तो वो कहता है कि आपके पास जो है ना X1 जो है ना वो आपका 20 है, और N1 जो है ना वो आपका 100 है। तो इस तरह की आपको जब डाटा दिया जाता था तो आपको पता है ना, ये सैम्पल प्रपोर्शन थी। क्या थी? सैम्पल प्रपोर्शन। इसका मतलब यहाँ से आपने P1 निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? X1 ओवर N1। तो यहाँ से P1 निकाल लेना है। अब आगे चलते हैं। इसी तरह दूसरा डाटा है, उसमें उसने 200 का कह दिया है, 200 एंड 100। तो बड़ा नंबर जो होता है वो N होता है, तो N2 जो होगा वो होगा 200, और X1 जो X2 जो होगा वो होगा 100। तो यहाँ से भी P2 की वैल्यू निकाल लेनी है, X2 ओवर N2, तो 100 ओवर 200, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। गंदा हो गया सारा। अब देखें जरा ध्यान से, काम वाली चीज़ है, टेस्टिंग का कैसे पता चलेगा। नीचे लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रपोर्शन ऑफ यंगर एंड ओल्डर वुमेन हु प्रेफर फ्रेग्रेंस। यू अंडरस्टैंड ना। तो नो डिफरेंस का मतलब होता है इक्वल और नॉट इक्वल लेना है, ये याद रख लें, लिख लें। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, नो डिफरेंस का मतलब होता है इक्वल और नॉट इक्वल जी। स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने लेने हैं नॉट जी इक्वल, और ये हमेशा नॉट इक्वल लेते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% का दिया गया। टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक कौन सा यूज होगा? ये वाला। क्यों यूज होगा? ये P कैप C Q कैप C कंबाइन पूल्ड या वेटेड इसे कहते हैं, आगे जाके मैंने मेंशन किया हुआ है। ये फॉर्मूला क्यों लगाना है, हमेशा बात याद रखना। यहां से आप वैल्यू निकालो, क्या निकलेगी वैल्यू? P1 इज इक्वल टू P2 है ना, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल होता है P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 अगर होता है इज इक्वल टू 0, देखो ना, इसे आप उधर जाके प्लस करो, तो ये पहला केस आपका बनता है, नल का बन रहा है। अगर ये होता हो आपके पास ये P कैप कंबाइन Q कैप कंबाइन का फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक में लिख छोड़ा है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा? P1 कैप माइनस P2 कैप माइनस P1 माइनस P2, यहाँ पे 0 आ जाएगा जो ऊपर निकाला है। नीचे यहाँ निकालने पड़ेंगे ये P कैप C Q कैप C इंटू 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2, तो इसका नाम आपने 1 का दे देना है, ठीक है। स्टेप 4 CR है। अच्छा, एक और बात है, जितनी भी टेस्टिंग पीछे की है ना टू टेल टेस्ट के लिए, इक्वल और नॉट इक्वल के लिए, ध्यान से यहाँ पे मोड भी लगा लें, ठीक है ना। मोड लगाना ध्यान से, जी मोड लगा के ग्रेटर देन इक्वल टू जी अल्फा बाई 2 करना है टू टेल टेस्ट के लिए, ठीक है ना।
तो सी आर हमारा ये बनेगा 2 डेल्टा एस के लिए। तो सिंपल 0.05 की अल्फा की वैल्यू लगाओ, 2 पे डिवाइड करो, ये आ गया। तो 292 पेज पे देखो तो उसकी वैल्यू होगी 1.960। ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, स्टेप 5 में कैलकुलेशन देख लोगे। गिवन डाटा वही मैंने बता दिया, x1 20 दिया है, n1 100 दिया गया है, p1 कैप निकालना है जो मैंने स्टार्ट पे आपको निकाल के दिया था। इसी तरह ही आपने डाटा 2 से आपने क्या करना है, ये p2 कैप निकाल लेना है। नाउ वी हैव टू फाइंड पूल्ड और वेटेड और कंबाइंड प्रोपोर्शन p कैप c x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 100, ये कितना सारा सोल्व करने के बाद 0.40 आएगा। Q कैप C निकाल लो, 1 माइनस P कैप C करेंगे तो ये 0.60 आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज इन 1, फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो। तो देखो जरा, यहाँ पे आ गई वैल्यू P1 कैप की माइनस P कैप 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा। पता ना P1 माइनस P2 है, क्यों है वो मैंने ऊपर बता दिया था। तो डिवाइड करने के बाद सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये -5 आएगा। मोड लेंगे, मोड क्या करता है, माइनस को खा जाता है। तो ये 5 आ गया, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ट्रू है। सो ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन क्रिटिकल रीजन CR, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। जी मेरे छोटे बहन भाइयों, चलते हैं आगे, एग्जाम्पल करते हैं। आपका बड़ा भाई तनसीर आपको करवा देगा एग्जाम्पल ध्यान से, और ये करते जाना। मैं एक बड़ा ना कह लें कि इस तरह का टीचर हूँ, जब मैं क्लास में खड़ा होता हूँ तो बच्चे बड़ा खुशी फील करते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि सर क्लास में आ गए हैं, क्योंकि मैंने बच्चों को बोर नहीं होने देना होता। और मेरा ये पता नहीं कह लें कि मेरा पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैथ का जो बंदा, आपको पता है कि मैथ के ज़्यादातर 99% जो टीचर्स हैं आपको पता है गुस्से वाले होते हैं मैथ के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं अल्लाह ताला ने 1% मुझे कैसा बनाया कि मैं बच्चों को बोर होने नहीं देता। बच्चे वेट करते हैं, सर तनसीर का पीरियड आने वाला है, सर तनसीर का पीरियड आने वाला है, 11 बज गए हैं, सर तनसीर का पीरियड आने वाला है ना। अगर मैं लेट हो जाता हूँ, कहीं चला जाता हूँ, कोई काम पड़ जाता है, तो बच्चे पीछे ढूंढते हैं कि सर तनसीर किधर है, सर तनसीर का पीरियड आ गया, सर तनसीर कहाँ है। कई दफ़ा मतलब कि वहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो कहती है कि सर आप अपना पीरियड टाइम से नहीं पढ़ाने जाते। क्यों? बच्चे पीछे भागते हैं, जब पूछते हैं तो वो ऑफिस तक पहुँच जाती है बात कि तनसीर साहब आप क्लास में लेट गए हैं आज। तो वो इसलिए कहता हूँ, पता नहीं ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है मेरे लिए। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल है आपके पास, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों की बात की गई है। ठीक है, तो वो कहता है कि जो मतलब कि एजुकेटेड बंदे हैं ना, ठीक है, मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। आ कैंडिडेट फॉर मेजर इन अ लार्ज सिटी believes that he appeals to at least 10% more of the educated voter than the uneducated voters। 10% जो है ना वो कह रहा है कि मतलब के मतलब ज़्यादा हैं, 10% मतलब के ज़्यादा हैं कौन से बंदे, एजुकेटेड लोगों से। ठीक है ना, मतलब कि एजुकेटेड लोग जो हैं वो कम हैं और जो ज़्यादा बंदे हैं ना वो अनएजुकेटेड हैं। तो इनकी वो बात कर रहा है। तो ये देखो ज़रा, हमेशा बात याद रखनी है कि P1 जो है ना, यहाँ पे आपको उसने कह दिया है एजुकेटेड है, और P2 जो है ना वो अनएजुकेटेड है। अब देखो, अगर यहाँ पे ये समझ लो, ये ख़त्म कर दिया गया मैंने, ये ख़त्म कर दिया मैंने, और ये इधर आप दूसरी साइड पे लेके जाओ, इधर 0, 1 मिनट के लिए समझ लो 0 है, आप दूसरी साइड पे लेके जाओगे क्या आएगा, P1 और ये P2। तो P2 अनएजुकेटेड है, तो वो कह रहा है वो 10% ज़्यादा हैं। तो अब देखो, इसे आपने बड़ा करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरन P1 माइनस P2 10%, मतलब कि 0.10 आ जाएगा। समझ लगी बात की, ये हो गया। उसके बाद थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, वैल्यूज़ हैं। 62 वैल्यू दी गई है 10 में से, वो x1 हो जाएगा, और 100 जो होगा वो आपका 100 जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा n2। और उसके बाद है 69 जो होगा x1 होगा, और 150 जो होगा वो अनएजुकेटेड लोगों की बात हो रही है, वो n2 होगा। समझ लगी बात की। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया गया है। टेस्ट स्टैटिस्टिक ये लगेगा। अब देखो, यहाँ पे कंबाइन या पूल्ड या वेटेड नहीं आएगा। समझ लगी बात की, कंबाइन पूल्ड या वेटेड नहीं आएगा। यहाँ पे x1 कैप सॉरी P1 कैप मल्टीप्लाइड बाई Q1 कैप डिवाइडेड बाई N1 प्लस P2 कैप मल्टीप्लाइड बाई Q2 कैप डिवाइडेड बाई N2। ठीक है, ये आएगा। अब देखो, अगर आगे क्या करना है, आगे है स्टेप आपका 4 आ जाएगा। अब देखो CR कैसे बनाना है, आपने यहाँ पे लिख लें CR आप कैसे बनाओगे, CR आप बनाने का तरीका कार देख लो। CR करने के लिए आपको ये चीज देखना पड़ेगी, ये क्या साइन है,
लेस का साइन है तो आपको लिखना पड़ेगा जी, इस सब की जगह में जी आ जाएगा, यहाँ पे जी अल्फा आ जाएगा, और ये लेस अगर होगा तो माइनस भी साथ आएगा यहाँ पे टेबल वैल्यू के साथ। तो ये आपका सी आर बनेगा, स्पेशल केस है ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, जी लेस देन माइनस टेबल वैल्यू लगाओगे, टेबल वैल्यू लगाने के बाद आप क्या करोगे, ये आपका टेबल वैल्यू 292 पेज पे आप निकाल लेना, ठीक है ना। उसके बाद स्टेप 5 है, कैलकुलेशन है। P1 कैप निकाल लो, वो आपको तरीका पता ही है, Q2 कैप निकाल लो, ठीक है ना। सारे निकाल के वैल्यू पुटअप करनी है, किसमें, आपने वैल्यू पुटअप करनी है 1 में, ठीक है ना। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1 कर देनी है, 1 में पुटिंग वैल्यू करने के बाद 0.95 आएगा। स्टेप 6 है कैलकुलेशन का, जी कंपेयरिंग करो, जी की वैल्यू ये आई है और ये तो नेगेटिव आ गई, ये तो फॉल्स हो गया। सो ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन CR, सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट। जी डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब मैं क्लियर कर देता हूँ बात कि लेक्चर नंबर 35 से ऑनवर्ड जो ना 38 तक हम जी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते आ रहे थे। जी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये वो। अब मिक्स है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन और जी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉम्बिनेशन अगर आ जाता है पेपर में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है या जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको मेंशन करके बता दूंगा, वो आप देख लें कि टी का भी यूज़ करते हैं और जी का भी यूज़ करते हैं। और अब जो 39 से ऑनवर्ड जो इंटरवल जो है ना और टेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन की स्टार्ट होने वाली है। और इंटरवल का नहीं पता चलता कि आपने जी लगाना है या टी लगाना है, लेकिन टेस्टिंग से पता चल जाता है। लेकिन दोनों का आपस में काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिलेशन है कि इंटरवल और टेस्टिंग जो है ना, अगर आप समझ लो ना इंटरवल को तो टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है ना, टेस्टिंग आराम से हो जाएगी। चलो जी समझते हैं यूजेस ऑफ टी एंड जी एंड टी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है ना। कंडीशन देखो, सिग्मा जो है ना आपका नाउन होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको ये क्या है। सिग्मा आपको पता होना चाहिए, गिवन दिया गया होना चाहिए पेपर में। तो देन एन को नहीं देखना, एन स्मॉल है या लार्ज है कोई मसला नहीं है, तो आपने सीधी सीधी ये लगानी है डिस्ट्रीब्यूशन, जी इज इक्वल टू टेस्ट ये लगाना है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, यही हमने लगाया था पीछे सारा, ठीक है ना। कब, जब सिग्मा गिवन दिया जाए, ठीक है। उसके बाद सिग्मा जब अननाउन हो, सिग्मा ना मालूम हो, तो दो केस बनेंगे, एक तो n 30 हो या 30 से बड़ा हो तो सिग्मे की जगह पे स्टैंडर्ड डेविएशन s आ जाएगा, बस जी लगेगा, ठीक हो गया, एक होगी बात। फिर सिग्मा अननाउन हो, दूसरा केस, लेकिन n जो है ना छोटा हो 30 से छोटा हो 30 से, तो फिर जी नहीं टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे जो ना स्टैंडर्ड डेविएशन ही आएगी। और सिग्मा, सारी बात जब सिग्मा मालूम होगा एन को देखना ही नहीं है, सिग्मा आपको ना मालूम होगा ना तो दो केस बनेंगे। एन अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 है तो फिर आप क्या करोगे, जी लगाओगे, अगर छोटा है 30 से आपका एन तो फिर आप टी लगाओगे। समझ लगी बात की। इसी तरह ये एक इंटरवल का क्वेश्चन आपको दिया गया है जी, मैं देख लेता हूँ कौन सा है जी, लें जी मेरे पास है डाटा गिवन दिया गया है जी, कैलकुलेट 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन मास ऑफ द पॉपुलेशन पोस्ट नॉर्मल फ्रॉम विच दिस मैसेज वर ड्रॉन। अब इसने बताया नहीं है कि यहाँ पे आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, कौन सा लगाना है। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी, इस तरह का जब डाटा गिवन दिया जाता है ना उसमें सिग्मा तो होता ही नहीं है, सिग्मा नहीं होता, एस निकालना होता है, जैसे कि निकाला हुआ मैंने, तो एस निकालना होता है। तो अब सिग्मा अननाउन है, सिग्मा क्या है, अननाउन है, सिग्मा नहीं दिया गया, तो एन गिन लो, एन 13 है, एन कितने हैं, सारी वैल्यूज गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 वैल्यूज हैं, 13 वैल्यूज हैं। अब ध्यान से गिन लें, ठीक है ना। मैंने एक आध वैल्यू मिस की है इसमें से, मैंने जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी वैल्यू मिस है, कि यहाँ पे वैल्यू कोई ना कोई मेरी मिस है, तो वो आप देख लेना खुद ही, ठीक है ना। 13 वैल्यूज हैं, टोटल 13 वैल्यूज हैं, ठीक है ना। तो अब एन आपके पास 13 आया है, 13 आया है आपके पास, तो छोटा है 30 से, तो सिग्मा भी अननाउन है, तो यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। समझ लगी बात की ना। और इंटरवल आपने टी लगाना है, तो सबसे पहले कि वैल्यू सारी लिख लेनी है, फिर आपने वैल्यूज़ का क्या करना है, स्केयर लेना है, इसका सब का सम करेंगे ना तो ये आएगा 314.7 और इसका सम करोगे ना तो ये आएगा 7655.59। यू अंडरस्टैंड ना, ये बेसिक चीज़ है। अब एस का फॉर्मूला क्या होगा, एस सब आपने निकालना है, वो ध्यान से आपने देख लेना है। एस का जो फॉर्मूला होगा वो आपका फॉर्मूला ये होगा, इसका फॉर्मूला कि एस इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर ओवर एन डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। ये आपने सारी वैल्यू लगा देनी है और उसके बाद देखें यहाँ पे वैल्यू मैंने ठीक लगाई है ना, ठीक है ना। तो ये आपने मतलब ये सारा जो सम है ये वाला ये लगाना है और यहाँ पे सम आपने ये पहले कॉलम वाला लगाना है और नीचे 13
ठीक है, वो स्केल लेना है, सारा सोल्व करने के बाद ये आएगा। फिर आपको एक्स बार चाहिए, ठीक है ना, देखें ना सारी चीज़ें उसमें पूरी करनी है। फिर आपको एक्स बार चाहिए, फिर आपने एक्स बार निकालना है, तो वो ये निकल आएगा, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो बाद में आपको चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए और अल्फ़ा बाई 2 चाहिए। यहाँ से 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया है, तो यहाँ से आपको पता ना, मैंने निकालने तरीका बताया होगा आपको सारा। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, वी किसके बराबर होगा, आप देखो यहाँ पे 292 पेज जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का रियल में वो इस्तेमाल होगा, और मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है ना, जब इसे कंप्लीट करते हैं। तो v इक्वल टू n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, पेपर में पूछ लेता है, वो सैंपल देकर कहता है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ कितना है, सैंपल 13 का है, 13 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम होता है, 1 - n-1 हो जाएगा, कितना आएगा 12। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, देखें ज़रा, जब आप इंटरवल निकालने जाते हो तो ये यहाँ पर आप जी लगाते थे, अब यहाँ पे टी आ गया, ठीक है ना, तो यही चीज़ें आपने रिक्वायरमेंट्स इसकी पूरी करनी है, चीज़ें निकालनी है आपने। तो टी अल्फ़ा बाई 2 वी डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो टी की वैल्यू 0.025 इंटू 12 आएगा, वी की 12 वैल्यू आई थी ना। 292 पेज पे निकालो ज़रा, 292 पेज पे 1 2 3 और 4 0.025 वाला कॉलम, और रोज़ की देखें, रो में चले जाओ 12 वाली रो में चले जाओ, वहाँ पे 2.179 वैल्यू लिखी हुई है। मैंने मार्कर के साथ निशान लगाया और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ लग जाए इसकी। तो देखें ज़रा, ठीक है, अच्छा जी, ये वैल्यू लगा दी, तो ये आई 2.179। तो 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू हैज़ फॉर्मूला आ जाएगा एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 वी डिग्री ऑफ फ्रीडम एस ओवर स्क्वायर रूट n। सारी आप वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू कितनी निकली आपके पास, ये वाली ये आ गई, और एक्स बार की वो आई, ये लिखा दी, और एस की आपने पीछे निकाली, और आपका n क्या 13 है, ठीक है, समझ लगी। बाकी एक दफ़ा आपने माइनस कर देना है पूरे को, और एक दफ़ा आपने प्लस कर देना है, प्लस माइनस है ना दरमियान में, तो ये प्लस माइनस करके, माइनस पहले करना है फिर प्लस करना है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।